नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करेंगे करुणा निबंध की, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध करुणा एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। करुणा मानव मन का एक श्रेष्ठ एवं उच्च मनोविकार माना जाता है। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ होने लगता है, तभी दुख के इस भेद की नींव पड़ जाती है। पहले वह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये प्राणी भी हैं, और बिना किसी विवेचन के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊँ करके रोने का अभिनय करती है, तब कोई बच्चे रो भी पड़ते हैं। इसी प्रकार जब उनके किसी भाई या बहन को कोई मारने उठता है, तब वे कुछ चंचल से हो उठते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा नामक भाव का मनोविकार का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। तो करुणा का अर्थ अन्य मनोभावों से संबंध बताया। करुणा का भाव बालक के में संबंध का ज्ञान होने के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। बिना कुछ कहे माँ को रोता हुआ देखकर स्वयं भी रोने लगता है। करुणा क्रोध की मूल अनुभूति दुख के वर्ग का भाव है, परंतु प्रवृत्ति की दृष्टि से क्रोध करुणा से भिन्न होता है। क्रोध में हानि तो करुणा में दूसरों की भलाई की भावना निहित होती है। प्रसन्न तथा दुखी दोनों रूपों में भलाई की जा सकती है, परंतु आनंद की श्रेणी का कोई भी मनोविकार दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए उत्तेजित नहीं करता। लोभ आनंद का मनोविकार है। व्यक्ति को जिस वस्तु के प्रति लोभ होता है, वह उसे कभी हानि नहीं पहुंचाता है। इससे संबंधित एक उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिया कि महमूद ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उसे तहस नहस किया मंदिर को, लेकिन उससे जो हीरे जवाहरात निकले उनको उसने खूब संभाल कर रखा था। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है कि नूरजहाँ के रूप में जहांगीर ने शेर अफ़गान को मरवाया, और लेकिन नूरजहाँ को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। अब यहाँ पर लोभी प्रवृत्ति का उदाहरण उन्होंने दिया। इसी तरह से सुख दुख से करुणा का संबंध किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है, परंतु दूसरों के दुख से दुखी होने में जितना रागात्मक प्रसार है, उतना दूसरों के सुख से सुखी होने में नहीं है। बिना जाने पहचाने दुखी को देखकर दुख होता है, किंतु सुख किसी परिचित के सुख को देखकर ही होता है। यदि हमारा निकट संबंधी है, अत्यंत सज्जन, शीलवान और चरित्रवान व्यक्ति है, तो उसके सुख में हम सुखी हो सकते हैं। अर्थात बिना जाने पहचाने दुखी को देखकर दुख होता है, किंतु सुख किसी परिचित के सुख को देखकर ही होता है। अज्ञात व्यक्ति के सुख को देखकर हम सुखी नहीं होते हैं। अतः दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है, अपेक्षाकृत दूसरों के सुख से सुखी होने के। दुखी होने के भाव को करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है, और यह अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना प्रदान करता है। करुणा एक श्रेष्ठ भाव है। करुणा ही मानव में शील और सात्विकता उत्पन्न करती है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है। दूसरों के दुख को दूर करने वाला कर्म शुभ और सात्विक होते हैं, और यही सात्विक वृत्ति करुणा कहलाती है। कृपा या दया में भी दूसरों के दुख निवारण का प्रयत्न होता है, परंतु उसमें बदले की भावना प्रमुख होती है। नवीन सुख की योजना की अपेक्षा
प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक होती है। करुणा सात्विक भाव है जो मनुष्य के चरित्र निर्माण में अत्यंत सहायक है। करुणा और शील सदाचार का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों ही गुण किसी को दुख नहीं पहुंचाते। मानव हृदय में करुणा सात्विक भाव जागृत करती है। किसी प्राणी में करुणा की भावना देखकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। अतएव करुणा चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक गुण है। करुणा का मुख्य विषय दूसरे का दुख है। अतएव किसी प्रिय के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसमें भी करुणा की भावना निहित होती है। यह दुख प्रिय के सुख के निश्चित न होने के कारण होता है। इसीलिए आचार्यों ने वियोग श्रृंगार को करुण विप्रलंभ कहा है। कभी कभी हम करुणा को मोह समझ बैठते हैं। राम के वन तथा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके प्रियजन इस मोह से वशीभूत हो विकल हो रहे थे। किसी की मृत्यु हो जाने पर होने वाले दुख में भी करुणा रहती है। प्रिय के सुख का अनिश्चय, अनिष्ट की आशंका, मिलन का अनिश्चय आदि भाव वियोग की दशा में करुणा की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इसी तारतम्य में आचार्य शुक्ल ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, जो कि राम जानकी के वन गमन पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर दुखी होती हैं और कहती हैं। इसे तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखा है। वन को निकर गए दो भाई, सावन गरजे बहादुर बरसे, पवन चले पुरवाई। कौन बिरछ तर भीजत होंगे, राम लखन दो भाई। ये पंक्तियाँ गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। अब यहाँ पर कौशल्या के मन में जो उनका भाव, करुणा का भाव जागृत हो रहा है राम जानकी के प्रति, उसको उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया। इसी तरह से जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तो उस समय भी यशोदा भी इसी सोच में दुखी थी और उन्होंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी। और जब प्रेमी को कोई विश्वास नहीं होता है कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है, तो श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए और जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, लेकिन मैया यशोदा इसी सोच में परेशान होती रहीं कि प्रात समय उठ माखन रोटी, को बिन मांगे दे है, को मेरे बालक कुंवर कान्ह को छिन छिन आगे ले हैं। इसी प्रकार उद्धव जी से भी कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो हधाय तिहारे, सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टैव जानती ही हुए हो, तऊ मोही कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़े तहीं, माखन रोटी भावे, उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के निहाते। अब यह सूर मोहि निसि बासर, बड़ो रहत जिय सोच, अब मेरे अलक लड़े ते लालन हुए हैं, कहत संकोच। इसी तरह वियोग की दशा में जो गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का निश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक हो जाती है। जैसे एक पति वियोगिनी संदेह करती है कि नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानूं कछु होए, जेहि के कारण मैं जली, वही न जलता होए। इन सभी पंक्तियों में अपने प्रिय के सुख के अनिश्चय के भाव के कारण इन पंक्तियों का सृजन किया गया और एक करुणा का जो भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ उसके बारे में बताया। सामाजिक जीवन और करुणा। सामाजिक जीवन में करुणा का महत्व अत्यधिक है। पाश्चात्य समाज शास्त्रियों का कथन है कि हम परस्पर सहयोग रक्षा की भावना से करते हैं, पर
करुणा के संबंध में उनका यह कथन सत्य नहीं बैठता है, क्योंकि हम अपने जीवन में असमर्थ और असहाय व्यक्तियों की ही अधिक सहायता करते हैं, पहलवानों की सहायता हम नहीं करते हैं। सहानुभूति भी करुणा का ही एक रूप है। करुणा में बदले की भावना कभी नहीं रहती है। नहीं तो हम सदैव सहायता अपनों से कमज़ोर की ना करके बलवानों की करते, अगर बदले की भावना अगर इस भाव के अंतर्गत होती तो। करुणा अपना जो बीज अपने आलंबन पात्र में नहीं फेंकती है। जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता है। क्रोध और प्रेम के समान करुणा बदला कभी नहीं चाहती। जो व्यक्ति मनोविकारों के दमन का उपदेश देते हैं वे पाखंडी हैं। उनका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इस विषय में कवियों का कथन ही सच्चा है, जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनकी उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं। सान का अर्थ यहाँ पर है ऊपर की ओर बढ़ाना, चढ़ाना। मनोवेगों का महत्व के बारे में भी उन्होंने कहा कि मानव जीवन में मनोवेगों का बहुत बड़ा महत्व है, पर आधुनिक सभ्यता उनके सच्चे स्वरूप को दबाती जा रही है। बिना मनोवेगों के स्मृति, बुद्धि, कल्पना आदि व्यर्थ हैं। मनोवेगों को दबाना मानव के लिए अहितकारी है। स्वार्थ के कारण ही समाज में सहानुभूति और करुणा की प्रबलता कम हो रही है। मानव की भावुकता तो जैसे मर सी गई है। आचार्य शुक्ल ने व्यावहारिक जीवन में मनोवेगों के अनुसार कार्य न करना आवश्यकता, नियम और न्याय के कारण भी बताया है। अपने वृद्ध अशक्त नौकर को उसके प्रति दया की भावना रखने पर भी आवश्यकता के कारण हटाना आवश्यक हो जाता है। दुष्ट अफसर के दुर्व्यवहार पर क्रोध को दबाना पड़ता है और नियम के कारण किसी दीन दुखी की कुर्की भी करनी पड़ती है। करुणा करने में हमें त्याग करना पड़ता है। करुणा तथा न्याय में विरोध है, क्योंकि न्याय तो अपराधी को दंड देगा तथा निर्धन से भी ऋण वसूल करेगा, किंतु करुणा उसकी दयनीय स्थिति को देखकर उसे छोड़ भी सकती है। अतः करुणा एक श्रेष्ठ और उच्च मनोविकार है। करुणा मानव मन का एक श्रेष्ठ एवं उच्च मनोविकार माना जाता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध मनुष्य के मन से होता है। जिस तरह अन्य मनोविकार हमारे मन में समय एवं परिस्थिति के अनुसार जागृत होते रहते हैं, उसी तरह करुणा नामक मनोविकार भी उत्पन्न होता है। मनोविकार यानी भाव। इसे दया, कृपा आदि नामों से भी अभिहित किया गया है, पर इसका मुख्य नाम करुणा ही है। करुणा का जन्म बालक की चित्तवृत्ति में बचपन से ही उत्पन्न हो जाता है। जब बालक दूसरों के दुख की अनुभूति करता या अनुमान लगाता है, तभी से उसके मन में करुणा का भाव विकसित होने लगता है। करुणा की अनुभूति ही उसमें अनेकों मानवीय गुणों जैसे शील, सात्विकता तथा चरित्र आदि को विकसित करती है। इस तरह करुणा ही मानवता की मूल आधारशिला है। करुणा के आधार पर ही मानव की पहचान की जाती है। करुणा मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है तथा उसे मानवता के उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। जिसके हृदय में करुणा, दया अथवा ममता नहीं होती है, उसे मानव की श्रेणी में नहीं रखा जाता है एवं उसे निष्ठुर, निर्दयी, पशु तुल्य समझा जाता है। जिस मनुष्य के आचरण से करुणा का भाव प्रतिबिंबित नहीं होता है, वह मनुष्य अन्य लोगों की श्रद्धा का पात्र भी नहीं बन पाता है। आज तक संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं, उनमें करुणा का भाव अधिकाधिक मात्रा में विद्यमान देखा गया है। अतः ईश्वर को भी करुणानिधि, करुणामय आदि नामों से अभिहित किया गया है। इस तरह करुणा एक ऐसा अनिवार्य गुण है जो मनुष्य को मनुष्य से सत्पुरुष, महापुरुष एवं ईश्वरत्व तक की कोटि तक ले जाता है। मनुष्य की सज्जनता तथा दुर्जनता की पहचान संपर्क में आने से ही होती है।
जो व्यक्ति जंगल में निवास करता है उसके कार्यों का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति तो कोई ऋषि मुनि होता है या फिर पशु कोटि का ही कोई प्राणी होता है। स्वभावतः संसार के प्रत्येक प्राणी में सुख के प्रति प्रवृत्ति एवं दुख के प्रति निवृत्ति पाई जाती है। मानव जाति में यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आज का प्रत्येक मनुष्य अपने सुखों की वृद्धि हेतु लगातार प्रयत्नशील है और वह दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। इस तरह सुख प्राप्ति मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। अगर दुख एवं सुख के उद्देश्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सुखों की स्थापना करना ही संसार का उद्देश्य मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। दूसरों की भलाई करने से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं होता है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निबंधकार आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है कि करुणा के कारण जब व्यक्ति के मन में दया का भाव प्रकट होता है तो मनुष्य सदाचारी एवं विनम्र हो जाता है। उसके विचार अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस तरह करुणा से व्यक्ति निर्मल और शुद्ध हो जाता है। करुणा की प्राप्ति हेतु पात्र में दुख के अलावा और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात किसी भी दुखी प्राणी को देखकर मन में करुणा का उदय हो जाता है। अगर हमारे सामने ऐसा दुखी मनुष्य आ जाए जिसके कुल एवं शील का हमें कोई ज्ञान ना हो तो हम अपने हृदय की करुणा को तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त ना हो जाए। वास्तव में करुणा का संबंध तो दुख से है। संसार में हम जितने दुखी मनुष्य के संपर्क में आते हैं हमारे मन में करुणा का भाव उतना ही बढ़ता चला जाता है। करुणा की प्राप्ति के लिए दुखी लोगों को खोजना एवं उनके दुख में दुखी होने का भाव अपने मन के अंदर जगाना ही पर्याप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध, बहुत सारे निबंध हैं। उन निबंधों को निबंध संग्रह चिंतामणि में प्रकाशित किया गया है। उनके निबंधों में करुणा, क्रोध, मित्रता, कविता क्या है, राधा कृष्णदास की जीवनी, प्राचीन भारतवासियों का पहनावा, महाराज कनिष्क का स्तूप, बुद्ध देव की हड्डियाँ, उत्साह